राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन किला था, जिसे लोग भानगढ़ का किला के नाम से जानते थे। किले के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी एक राजकुमारी और उसके प्रेमी की थी। सैकड़ों साल पहले भानगढ़ के किले में एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कई राजकुमार उससे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भेजते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। एक दिन काले जादू का जानकार सिंधुसेन राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया। उसने जादू का उपयोग करके उसे प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी उसकी चाल समझ गई और उसे परास्त कर दिया। सिंधुसेन ने मरते समय किले को श्राप दिया कि वहां रहने वाला हर व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। समय बीतता गया और किले के आसपास के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। किला वीरान हो गया और लोग वहां जाने से डरने लगे। कहते हैं कि राजकुमारी की आत्मा अभी भी किले में भटकती है, अपने प्रेमी की तलाश में। एक दिन एक युवा इतिहासकार अर्जुन भानगढ़ के किले की रहस्यमयी कहानियों को सुलझाने का निश्चय करता है। उसने अपने दोस्तों को इस साहसिक कार्य के लिए मनाया और वे सब मिलकर किले की ओर रवाना हो गए। जब वे किले के पास पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि रात में किले में जाना खतरनाक है, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्तों के साथ किले में प्रवेश किया। किले के अंदर का वातावरण अत्यंत भयावह था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी और हर कदम पर डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन और उसके दोस्त किले के अलग अलग हिस्सों की जांच करने लगे। उन्होंने पुराने महल, दालान और बागों को देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। जैसे ही रात का अंधेरा गहराने लगा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अर्जुन के दोस्तों में से एक रवि अचानक गायब हो गया। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि किले में कुछ भयानक है। अर्जुन और उसके बचे हुए दोस्त एक कक्ष में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक में किले और राजकुमारी रत्नावती के बारे में जानकारी थी। अर्जुन ने पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि सिंधुसेन ने मरते समय राजकुमारी और किले को श्राप दिया था। पुस्तक में लिखा था कि राजकुमारी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई सच्चे दिल से उसे माफी मांगे और उसे मुक्त करने का प्रयास करे। अर्जुन ने ठान लिया कि वह राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने पुस्तक में दिए गए अनुष्ठान को पढ़ा और उसकी तैयारी करने लगा। जैसे ही रात आधी बीत चुकी थी, अर्जुन ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रों का जाप किया और अपने दिल की सच्चाई से माफी मांगी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी रत्नावती की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। राजकुमारी की आत्मा ने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में दर्द और यातना की गहरी झलक थी। अर्जुन ने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसे बताया कि वह उसे शांति दिलाने के लिए आया है। राजकुमारी की आत्मा ने धीरे से मुस्कुराया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। उस क्षण के बाद किले का माहौल बदल गया। अजीब आवाजें बंद हो गईं और हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। अर्जुन ने महसूस किया कि राजकुमारी की आत्मा को अंततः शांति मिल गई थी। वह अपने दोस्तों के पास लौटा और उन्हें बताया कि किले का श्राप अब समाप्त हो गया है। अर्जुन और उसके दोस्त सुरक्षित वापस लौट आए और उन्होंने किले की कहानी को पूरे गांव में बताया। लोगों ने उनकी बातों पर यकीन किया और धीरे धीरे किले की भयानक कहानियां भी समाप्त हो गईं। भानगढ़ का किला अब एक सामान्य ऐतिहासिक स्थल बन गया, जहां लोग घूमने आते थे और उसकी प्राचीनता को देखते थे। अर्जुन ने अपने साहस और सत्य की खोज के लिए लोगों का सम्मान पाया। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा को शांति मिल गई और किले का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और सच्चाई के साथ हम किसी भी भयानक स्थिति का सामना कर सकते हैं और अतीत के रहस्यों को सुलझा सकते हैं।